लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में बताया और कहा कि आज हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि हरियाणा के बच्चे बाहर जाकर रोजगार देख रहे हैं और गलत हथकंडे अपना रही है, जिस पर सरकार काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई बातों का जिक्र किया गया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि आज हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास की गति जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे बाहर जाकर रोजगार देख रहे हैं और गलत हथकंडे अपना रही हैं, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की ओर से लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रदेश में जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको भी प्रदेश सरकार की ओर से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राज्य गीत का 15 तारीख को एक विचार करने के बाद 3 गीतों का एक चयन करके कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो वो एक शॉर्ट लिस्टेड किए थे और विधानसभा में ये तय किया गया था कि हम लोग आपस में राय करके उसका कोई चयन करें। लेकिन सबकी ओर से सुझाव आया कि इसमें कुछ और भी शब्द जोड़ने चाहिए, कुछ कोई गायक हैं और भी हो सकते हैं। तो हमने भी इसमें ये कहा कि इन 3 गीतों के ऊपर और जो चिंतन मनन है अगले विधानसभा तक करके अगले सेशन तक उस सेशन में कोशिश करेंगे कि उसमें से कोई एक चयन हो जाए। नया कोई आएगा उस पर भी विचार करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि पहली बार 14 प्रदेश देश के ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना राज्य गीत बनाया हुआ है। तो हरियाणा भी एक इस बात पर चले ताकि हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के हमारे जो विशेषताएं हैं वो सब गीत के माध्यम से झलक मिले और हर सरकारी कार्यक्रम में उस गीत का और एक प्रकार से गायन हो। इसलिए उस गीत को चयन करके फाइनल करना है। आशा करते हैं अगले बजट सेशन में उसको ठीक करेंगे। जिस गति से एम्प्लॉयमेंट मिलना होता है उसमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक पार्ट है, छोटा पार्ट है। प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये उसमें मेजर पार्ट है। उसके अंदर स्किलिंग के काम चल रहे हैं, शिक्षा चल रही है। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसीज के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारे मैच्योर हो रहा है। और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें। और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने रखना है, वो पैरामीटर उनके भी हैं, तो उस हिसाब से उन शर्तों पर चयन करके वहां भेजेंगे। और ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। और उस मैन पावर के नाते से अब भी वैसे भी हमारा युवक हरियाणा और पंजाब के तो विदेश में जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल हथकंडे भी अपनाते हैं, जो हमने मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि रिस्क लाइफ को रिस्क होता है तो वो नहीं अपनाना चाहिए। डोंकी जैसा जो एक सिस्टम चल पड़ा है उसको बिल्कुल भी हमने डिस्करेज किया है। उसके खिलाफ हम तो जहां जहां ऐसे की जानकारी मिलती है जिसको यानी एनकरेज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। हरियाणा के सीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। और इसी कड़ी में पानीपत के गांव हथवाला और डाकवाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छोकर के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान विकसित भारत के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में पानीपत के गांव हथवाला और डीकाडला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छोक्कर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गांव के सरकारी स्कूल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पानीपत एसडीएम मनदीप सिंह, डीएफएससी आदित्य कौशिक, नितिन यादव और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जहां पर कुछ बाल कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छोक्कर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता उठा सके। उतना ही नहीं, कृष्ण छोक्कर ने कहा कि अब तक बहुत से लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा उठा चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। ये यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। संकल्प यात्रा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में हर गांव में ये यात्रा भेजने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे ही हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो जन जन का विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर व्यक्ति का सम्मान हो, उसका काम हो, और ऐसी इस यात्रा को लेकर हर गांव में हम सब कार्यकर्ता जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो जाते हैं, और जिसका भी जो पात्र है उनका जो काम किसी कारण से नहीं हुआ है, ये पहली सरकार है 2014 के बाद जो गांव में, पहले तो गांव के लोग शहर उसमें जाते थे अधिकारियों के पास, आज हमारी सरकार गांव-गांव में आई है, घर-घर में आई है, और ये सबका विकास के लिए मोदी और मनोहर का ये एजेंडा है। वे हमारा 2047 में जब तक विकसित भारत देश, जब तक सोने की चिड़िया नहीं बनता, तब तक ये हमारा विकास जारी रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश भर में अनेक वाहन चल रहे हैं। ये यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के हर गांव व हर शहर में होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनमें स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सकें। इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक ली जा रही है। इस कार्यक्रम में मौजूद पानीपत के एसडीएम मनदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए विभाग के अधिकारी यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकाल रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ पहुँचे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुँचाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे पानीपत के समालका ब्लॉक के डिकाडला गांव में आई है, और हमारे सारे विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी जो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाई है, और विभिन्न गांव वालों को जो किसी प्रकार की कंप्लेंट्स है या किसी का मांग पत्र है, चाहे वो पर्सनल हो या साझा हो, तो वो भी आज उनके द्वारा यहाँ सबमिट किया गया है। और जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चली रही है उनका जो आम पब्लिक है उनको बताया गया कि भाई स्कीम्स है, इनका बेनिफिट आप उठाएं। तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, जैसे आयुष्मान भारत है योजना है, और चिरायु योजना है जिसमें 3 लाख रुपए तक की भी इनकम है, उसको 5 लाख रुपए पर ईयर जो है हेल्थ बेनिफिट है वो सरकार जो है डायरेक्टली एक सिटीजन को देती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, और लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार ग्रामीण इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, लेकिन गांव वाले, बहुत से गांव वालों ने फ़ायदा भी उठाया है, तो उनका भी इंटरेक्शन गांव वालों के साथ करवाया गया कि ताकि वो
गांव वाले से कई बार जो अधिकारियों से वो अपनी बात, मन की बात नहीं बता पाते, लेकिन जो गांव वाले हैं साथी, उनसे वो आराम से इजीली वो पूछ भी सकते हैं कि भाई कैसे आपने ये बेनिफिट उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर में हर गांव और शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वैसे भी बीजेपी दावा करती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पलवल जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने आज नेशनल हाईवे नंबर 19 पर स्थित तुला अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग भी मौजूद रहे। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत तुला अस्पताल में पैनल में शामिल किया गया है, जिसका पलवल जिले के लोगों को बहुत फायदा होगा। पलवल जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने आज नेशनल हाईवे नंबर 19 पर स्थित तुला अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस अवसर पे जिला सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग भी मौजूद रहे। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत तुला अस्पताल में पैनल में शामिल किया गया है, जिसका पलवल जिले के लोगों को फायदा होगा। पलवल जिले में आयुष्मान योजना के तहत 11 अस्पतालों में ये सुविधा पहले से ही है। अब 120 बेड के इस नए अस्पताल को पैनल में शामिल किया गया है, ताकि योजना के लाभार्थियों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। आयुष्मान की सुविधा तुला अस्पताल में मिलने से यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। साथ ही अब यहाँ के लोगों को फरीदाबाद के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आयुष्मान के तहत पलवल जिले में ही मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंतर्गत ये शुरू हुआ था। और हम सब जानते हैं कि हेल्थ केयर किसी भी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, एक्सेप्ट यूएस जिनका मॉडल अलग है, जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज देखें जो कि हम बताते हैं कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं, उसमें एक फैक्टर जो उनके इतना डेवलप और इतने हैप्पी होने का ये रीज़न है कि वहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है, या नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनको सरकार की तरफ से हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो इसी यही एक रीज़न है कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने इतना इस पे ध्यान दिया। और आज के दिन में हम सभी जानते हैं कि कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनकी पूरी सेविंग्स चली जाती है कई बार, और कितनी बार उनको लोन लेना पड़ता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है अपने हेल्थ केयर पे खर्च करने के लिए। तो ये जो ऐसी फैमिलीज हैं उनके लिए ही स्टार्ट किया गया कि अप टू 5 लाख हम सभी जानते हैं कि जो प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विस भी ले सकते हैं, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है जो इम्पैनल्ड है उनसे भी ये सारी फैमिलीज सर्विसेज ले सकती हैं। तो ये एक पहल है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रीजन, कोई भी कहीं भी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स बेटर हेल्थ केयर ऑफ आवर कंट्री। पलवल उपायुक्त से अस्पतालों में पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण अस्पतालों के द्वारा सड़कों पर पार्किंग कर लोगों के लिए असुविधा खड़ी करने पर कानूनी कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, इस विषय पे उचित कदम उठाया जाएगा। बहुत ही एक प्रगतिशील स्टेप है कि एक इतना बड़ा हॉस्पिटल 120 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल ना होने की वजह से या और अच्छी सर्विसेज अवेल करने के लिए आसपास के डिस्ट्रिक्ट जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद जाते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल मौजूद होने की वजह से और अच्छे प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन डॉक्टर्स की यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल होने की वजह से उनको बहुत आसानी से वो ये सारी सर्विसेज अपने ही जिले में अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और आज आपने जो भी प्रॉब्लम्स है हमें अब तक कराया, जो एक्सपीरियंस होता है वो पेशेंट को याद भी रहता है। तो मैं आपसे मेरा यही अनुरोध है कि जो पेशेंट का एक्सपीरियंस हो वो बिल्कुल ऐसा हो जैसे कि
प्रीमियम हॉस्पिटल्स में या जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास भी है कि तुला हॉस्पिटल उसमें बिल्कुल खरा उतरेगा। वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा आयुष्मान पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट के बीच, और एक पेशेंट को बिल्कुल हाई क्लास सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जब यहाँ पेशेंट आएगा तो बिल्कुल अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाएगा, ना कि एक ऐसा एक्सपीरियंस कि बस मुझे आना पड़ा और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है और ठीक हो गया। एक ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। तुला अस्पताल करीब 2 साल पूर्व प्रारंभ हुआ था। अब तक आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू नहीं हुई थी। 20 दिसंबर 2023 से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ कर दिया गया है। इस मौके पर आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा, जिस पर अस्पताल में नियमों के तहत लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसे उन अस्पतालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज तुला हॉस्पिटल का कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत में पैनल्ड होने के बाद आज ये कार्यक्रम किया था। ये हमारे पलवल जिले के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 120 बेडेड हॉस्पिटल, तुला हॉस्पिटल भी पैनल हो गया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जितनी सर्विसेज हैं, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट की हो, यहाँ पर डेंटल केयर है, सर्जन्स है, आउटसोर्स पे पीडियाट्रिशियन भी है, यहाँ पर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ की भी सर्विसेज है यहाँ पर। तो इस हॉस्पिटल के आने के बाद जो, और प्लस आयुष्मान में पैनल होने की वजह से कई लोग जो हैं जो शायद दूसरे ज़िले में जाते होंगे या बहुत ही महंगा उनका हेल्थ केयर के खर्च की वजह से सर्विसेज नहीं अवेल कर पाते होंगे, आज इस हॉस्पिटल के आने की वजह से उन सभी लोगों को जो नीचे तबके के वर्ग हैं उनको स्पेशली बहुत ही मदद मिलेगी। और आने वाले टाइम में जैसा डॉक्टर ने, पूरी टीम ने बताया कि यहाँ पर और भी हेल्थ केयर सर्विसेज ऐड होंगी, तो उस वजह से ज़्यादा पलवल जिले के लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। तुला अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। जो लोग आयुष्मान कार्ड धारक इलाज के लिए बाहर जाते थे, अब उन्हें पलवल में ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। तुला हॉस्पिटल की तरफ से जो आयुष्मान योजना है उसका हमारे मरीज को बहुत सुविधा मिली है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्या फ्री इलाज हुआ है? जी फ्री हुआ है। कौन था आपका, किसको इलाज? मेरे पापा जी हैं। क्या बीमारी है? उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन था, उसका इलाज हुआ है। पैर टूटा है जी, जांग से सब फ्री इलाज हुआ है जी आयुष्मान कार्ड से ही। अच्छा इलाज है, रेट बढ़िया है जी, सुविधा बढ़िया है जी। सरकार का काफी धन्यवाद करते हैं जी। लिहाजा तुला अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने से अब लोगों को पलवल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है और बीजेपी का विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, जहां पर बीजेपी नेता लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन तक लाभ पहुंचा रही हैं। और इसी कड़ी में सोनीपत में चल रही भारत विकसित संकल्प यात्रा का गन्नौर में गांव एक बड़ी और धतौली में जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर गन्नौर विधानसभा से विधायक निर्मल चौधरी और आजाद सिंह नेहरा के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल हुए हैं, जिन्होंने यहां के लोगों के समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी निकाला। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जहां पर बीजेपी नेता लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन तक लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत में चल रही भारत विकसित संकल्प यात्रा का गन्नौर के गाँव बड़ी और दतौली में जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर गन्नौर विधानसभा से विधायक निर्मल चौधरी और आजाद सिंह
नेहरा के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने यहाँ के लोगों के समस्याओं को सुना और उनका समाधान निकाला। यहाँ पर मौजूद लोगों को घर पर ही मिल रही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विकसित भारत संकल्प के दौरान पंचायतों और वार्डों में हेल्थ कैंप लगाया गया, जहाँ पर लोगों ने निःशुल्क जाँच करवाई। वहीं विधायक निर्मल चौधरी ने बताया कि यह पीएम मोदी के द्वारा संकल्प यात्रा है कि 2047 तक हम भारत को पूर्ण विकसित रूप में देखना चाहते हैं, जिसके चलते सरकार के सभी अधिकारी इस सेवा में लगे हुए हैं। हर गरीब को उसे सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, जरूरतमंद व्यक्ति इस यात्रा के दौरान लाभ उठा सके। साथ ही यात्रा में शामिल हुए लोगों ने शपथ ली। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बता रही है कि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत में कोई भी गरीब आदमी न रहे, उसे योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहे। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों को बड़े ही आसानी से मिले। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रही है और घर घर जाकर उन्हें पीएम मोदी और मनोहर लाल सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है। और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंचकूला के रायपुरानी ब्लॉक के गांव गढ़ी कोहटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने शिरकत की। प्रवीण आत्रेय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमूह को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री के रूप में प्रवीण आत्रेय ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर कार्य का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों से योजना का फीडबैक प्राप्त किया और कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास हो रहा है। सरकार बिना भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। जहां एक तरफ बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, तो वहीं झज्जर में जल जीवन मिशन महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आया है। झज्जर जिले के बासड़ा गांव की सरला ने बताया कि न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी पानी घर पर उपलब्ध है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। बहुत समस्या थी, लेकिन अभी हमारे पानी आने लगा है घर पर पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और पशुओं के लिए। लिहाजा सरकार की योजना है कि समाज में पिछड़े और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे, जिससे उनके जीवन को आसान और सुखद बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।